सत्य गुरु जय गुरुदेव। 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 सत्य गुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सत्य गुरु जय गुरुदेव। गुरुद्वारा देखो अंतर में। गुरुद्वारा देखो अंतर में। नाम की महिमा सतगुरु दिखावे। नाम की महिमा सतगुरु दिखावे। घट पट खोल तुम्हें समुझावे। घट पट खोल तुम्हें समझावे। गहराई है अंतर में। गहराई है अंतर में। गुरुद्वारा देखो अंतर में। गुरुद्वारा देखो अंतर में। मंतर सतगुरु दीन बताई। मंतर सतगुरु दीन बताई। गगन शिखर की करो चढ़ाई। गगन शिखर की करो चढ़ाई। नाम भजन मन अंतर मान। नाम भजन मन अंतर मान। गुरुद्वारा देखो अंतर मान। गुरुद्वारा देखो अंतर मान। सतगुरु घाट पे रहे मुस्काई। सतगुरु घाट पे रहे मुस्काई। दरस परस कर सुरत साई। तरस परस कर सुरहर साई। गुरु का दर सदयंतर मान। गुरु का दर्शन अंतर मान। गुरुद्वारा देखो अंतर मान। गुरुद्वारा देखो अंतर मान। घटपट वो खोलो गुरु जी से बोलो। घट पट खोलो गुरु जी से बोलो। नाम भजन मन अंतर मान। नाम भजन मन अंतर मान। गुरुद्वारा देखो अंतर मान। गुरुद्वारा देखो अंतर मान। नाम की महिमा सतगुरु गावे। नाम की महिमा सतगुरु गावे। परम धाम सतगुरु जी लखावे। परम धाम सतगुरु जी लखावे। दया मिहर सब अंतर मान।
सतगुरु चरण शीस झुकाओ, सतगुरु चरण शीस झुकाओ, नाम मिहर को तुम भी पाओ, नाम मेहर को तुम भी पाओ, नाम भजन मन अंतर नाम भजन मन अंतर मां, गुरु द्वारा देखो अंतर गुरु द्वारा देखो अंतर मां। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, गुरु महाराज ने जो कुछ बताया सब अंदर की विद्या बताई। इस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर, इस गुरुद्वारे, इस चर्च, इस जज्बानी मस्जिद की बात की, जो इस तरह का जिसे खुदा ने, ईश्वर ने, गॉड ने, गुरु ने बनाया है। इस सच्चे गुरुद्वारे की बात सदगुरु करता है, जो ये असली हमारा गुरुद्वारा है, जिसमें गुरु बैठा है 24 घंटे, जड़ रूप से नहीं, चेतन। इस चेतन गुरुद्वारे में हमको नाम भजन के सहारे, नाम के सहारे उस गगन मंडल में, उस घाट में, घाट पर और उस पार हमें जाना है जहाँ सदगुरु की बैठक है। चरण कमल में शीश झुका करके उस सदगुरु से मिलने ब्रह्म पर पहुंचना है। पूरी उसकी दया मेहर हो, उस दया मेहर को प्राप्त करना है। पूर्ण रूप से सत्संग सुनना है। सत्संग की कृपा जब अंदर में होगी, सच्चा सदगुरु मिलेगा, सच्चा नामी मिलेगा, हर प्रकार की दया मेहर बरसने लगेगी। अरे प्रेमियों, वो दिव्य नाम की पावर तो तुमको मिलेगी ही मिलेगी, और घाट खुलते ही स्वर्ग वैकुंठ की रील भी चलने लगेगी। समस्त चर के देवी देवताओं से बात हो, जो तुमको बताया उनसे तो बात होनी है। उसके बाद में इन सभी देवी देवताओं से बात होगी। एक से एक उच्च कोटि की देवियां और एक से एक उच्च कोटि के देवता, सबसे बात होगी और सबके दर्शन होंगे। 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में होगी। गुरु के चरणों में लगे रहने का फायदा यही है कि गुरु समर्थ है। जब सच्चे रास्ते पर तुम लगे रहोगे तो एक ना एक दिन वो दरवाजा खोलेगा। पर अपने असली गुरुद्वारे में, असली मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में, इसी को गुरुद्वारा, चर्च और जिस्मानी मस्जिद कहते हैं और इसी को मंदिर कहते हैं। इस गुरुद्वारे में गुरु बैठा हुआ है और गुरु के साथ तमाम आध्यात्मिक शक्तियां विराजमान, और इस गुरुद्वारे में 24 घंटे अखंड गुरु की वाणी होती है। गुरुवाणी का पाठ होता रहता है। तो इस पाठ को सुनने के लिए हमें मन, बुद्धि, चित्त को एकाग्रचित्त करना होगा और सच्चाई से नाम भजन पर लगना होगा और सच्चे मन से उस सदगुरु को पुकारना होगा। और जब अपने सदगुरु को पुकारेंगे, इस मन में पुकारेंगे, इस घाट पर पुकारेंगे, तो सदगुरु दयाल जिस रूप में तुमको नामदान दिया है वो रूप प्रकट होगा। तत्पश्चात उस रूप को बदल लिया है तो उसमें से नया रूप प्रकट होगा। इस समय उस पे लिख जाएगा, इस समय मैं इस तरह हूँ और इस जगह पे हूँ, और देखो ये और ये मैं एक ही, कहीं 10-20 नहीं है, और जो वहां मिलता था वो यहाँ मिलेगा। वही दया कृपा इधर मिलेगी। तो प्रेमियों, सच्चे प्रभु, सच्चे सदगुरु, सच्चे भजन के सहारे मिलेगा। किसी
को इस तरह नहीं मिला। बिना नाम भजन के किसी को ना कभी कुछ मिला है और ना कभी कुछ मिलने वाला है। इसलिए प्रेमियों, नाम भजन तो करना ही पड़ेगा, गुरु के बताए हुए मार्ग पर तो चलना ही पड़ेगा। चाहे हंस के चलो, रो के चलो, गा करके चलो, जिस तरह तुम्हारी मर्जी हो उस तरह चलो। और सदगुरु ये बतलाते हैं, स्वामी ये बतलाते हैं कि जब जीव को नाम दान दे देते हैं, वो मेरा बन जाता है, तो उसे हम छोड़ते हैं, उसे पकड़ करके रखते हैं। पर गुरु को जो याद करता है, गुरु उसी को याद करता है, संस्कार डाल देता है और वो संस्कार पड़ा रहता है और आगे जाकर के वो बीज जमता है, उसके बाद पेड़ बनता है। अब तक जितने संत महात्मा आए, उन्होंने संस्कार डाला, बीज बोया और पेड़ लगे, उगे, पहुंचे, 2-4 पहुंच गए, 10-20 पहुंच गए और लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में संस्कार पड़ गया। वो आगे आने वाले में आए, धीरे धीरे जुड़ते चले गए वो अपने ही सदगुरु के पास। जो उच्च कोटि का नाम दान देता है, वो समर्थ संत सदगुरु ऐसा अद्भुत होता है कि वो जा करके उच्च कोटि के धाम पर हमारी तुम्हारी महिलाई को धोता है। और धोने का वो असली काम करता है, वो सुरतों का धोबी, सुरतों का धोबी है। वो सुरतों की धुलाई करता है, मन बुद्धि चित्त एकाग्रचित्त करता है, नाम दया बरसाता है और नाम की सारी बख्शीश देता है। इसलिए समर्थ संत सदगुरु के साथ रह करके हमें बहुत कुछ मिलेगा। देखो प्रेमियों, ये देश विदेश, इस विदेश में आए हैं, कर्म करने का देश है, तो कर्मों का विधान है, तो कर्म तो चुकता करना पड़ेगा। जो अच्छा बुरा किया है उसका फल भोगना पड़ेगा और फल भोगने का काम हमारा है। प्रेमियों, कहते हो गुरु महाराज दया नहीं करते, गुरु दया नहीं कर रहा, वो सुन ही नहीं रहे, पता नहीं कहाँ चले गए, इतने वर्ष हो गए मुलाकात नहीं हुई, तो घाट पर और घट में खोजा नहीं, बाहर से तुम खोज रहे हो। जब बाहर की भविष्यवाणी की है कि वो अपने मन से ही मिलेंगे, कोई चाह करके खोज नहीं सकता। तो मन मंदिर में सजो और उन्हें याद करो, वो मिलेंगे। और सच्चा गुरु वही होता है जो शब्द सुनाता है और पारदेश ले जाता है। प्रेमियों, गुरु के दरबार में पहले पाप का फल मिलता है, जो पाप कर्म किया है उसका फल मिलेगा, उसके बाद में पुण्य कर्म का फल आपको मिलेगा। पहले पाप का ही मिलेगा, पहले तुम्हारे हर प्रकार के पाप कर्म ही सामने आएंगे, जिससे तुम्हारी परीक्षा भी होगी और तुम्हारे पापों को खत्म किया जाएगा। वो पाप किस तरह करते हैं, हारी से, बीमारी से और बदनामी से और कई कई प्रकारों से वो करते हैं। समाज की बुराई, घर की बुराई, बाहर की बुराई, जितने जो कोई निंदा करे उतने तुम्हारे पाप कर्म हल्के होंगे। मैं तो रोज प्रार्थना मालिक से करता हूँ कि रोज मुझे लोग गालियां दें और हर प्रकार की मेरी निंदा करें, तो हमारी जो भी चीजें होंगी वो कम पड़ जाएगी। प्रेमियों, यही समझाया है सदगुरु ने, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, जो निंदा करे उसे प्रेम से बैठाओ, अपने पास ही रखो, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, उसे अपने पास हर प्रकार से उसे जोड़ करके रखो, किसी प्रकार का दुख उसको मत पहुंचाओ और वो जो बोले उसको सहन करो। तो प्रेमियों, ये हमारे सदगुरु जन्म जन्मांतर के हैं और इन सदगुरु के चरणों में लगे रहने से तुम्हें सब कुछ मिलेगा। देखो, लोग कहते हैं जो देखो उसे बताया नहीं जाता, पर मैं कहता हूँ इतिहास कहता है, हमारे सदगुरु कहते हैं, उनके शिष्य कहते हैं कि जिन्होंने देखा उन्होंने बताया। चाहे राम की बात हो, चाहे कृष्ण की बात हो, चाहे गुरु की बात हो, चाहे किसी की बात हो, किसी देवी देवता की बात हो, पश्ती बताई जाती है।
और अगर बताई न जाए तो भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को पता ही नहीं चलेगा, वो गुप्त हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। अगर ये मंदिर बने नहीं होते कि यहाँ अयोध्या है, वहाँ मथुरा है, इधर काशी है, उसका नाम नहीं होता, बराबर उसका संचालन नहीं होता, बराबर वहाँ पूजा नहीं होती, बराबर पाठ नहीं होती, गंगा जमुना में लोग जाते नहीं, गया भदरसा कोई जाता नहीं, जगन्नाथपुरी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सेतबंद, रामेश्वर कोई जाता नहीं, द्वारकाधीश के यहाँ कोई जाता नहीं, कोई जानते ही कैसे? उनके गए तो बता गए कि घर है द्वारका, तो धीरे धीरे उस द्वारका में लोग अपना आते जाते रहे, अवधपुर आते जाते रहे। जब लंका पर प्रभु राम ने विजय प्राप्त कर ली और विभीषण का राज तिलक कह दिया, तो विभीषण से कहा रहो अवधपुर आते जाते, अवधपुर आते जाते मेल मुलाकात बनाए रहे। मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आऊंगा, पर मेल मुलाकात बनाए रखना। उसी तरह सतगुरु कहता है कि देखो निशाना मुझसे रखना, किसी दूसरे से नहीं। इसलिए प्रेमियों में पूरे भारतवर्ष में जाता हूँ और ज्यादातर नए जीवनों को जगाने की कोशिश करता हूँ, अपने सतगुरु की महिमा को सुनाता हूँ और अपने सतगुरु की चर्चा करता हूँ और ये कहता हूँ 15 दिन में प्रमाण मिले तो ये काम आप कर लेना और ना मिले तो करने की जरूरत नहीं, अपना खोज करते हो। और मेरे पास ऐसा कोई आडंबर नहीं कि तुम्हें फंसाएं। नाम 5 तो बताने वाले बहुत हैं, चिल्लाते रहो, लेकिन सर्वशक्ति, सर्व पावर और सर्व समर्थ चीज कहाँ पर, उस चीज को देखने की जरूरत है। जब जब वक्त पड़ा है, उन प्रेमियों ने परीक्षा ली है, अपने समर्थ सदगुरु को पुकारा है, वो कहीं भी रहे वो आए। तो कड़े वक्त में समर्थ सदगुरु ही काम आए। और हमेशा कृष्ण भगवान के जमाने में एक तो कृष्ण भगवान थे ही, दूसरा पौंडरिक था, उसका साथ काशी नरेश भी दे रहे थे। तो ये तो कई जमानों से चला है। और देखो इस कलयुग में गद्दी के भूखे, महंती के भूखे बहुत लोग हैं, लेकिन नाम भजन के भूखे बहुत कम लोग हैं। अपने गुरु को प्रभु ईश्वर भगवान मानने वाला, सदगुरु मानने वाला बहुत कम है। खुद को ही सदगुरु घोषित करता है, गुरु घोषित करता है और सदगुरु को पीछे कर देता है। और जिनके यहाँ सदगुरु को ही पूरा सम्मान दिया जाता है, वही सर्वसमर्थ होता है, उसी के यहाँ सर्वसमर्थ सत्ता होती है और बिना सदगुरु की कोई काम चलता नहीं। देखो इतिहास उठा करके प्रभु राम जो ईश्वर, 3 लोक के राजा और इधर अवधपुर के राजा और पूरी तरीके से सर्वसमर्थ, इस त्रिलोक में त्रिलोकपति, साकेत धाम के मालिक, पर वो बिना गुरु से पूछे, बिना गुरु का आदेश लिए किसी भी प्रकार का काम नहीं करते। उसको आप देख लीजिए। इसी तरह कृष्ण भगवान बिना पूछे कोई काम किए। फिर आप लोग कैसे हैं? बाहर से नहीं मिल रहे, अंदर में खोजो, रोज चिल्लाओ गाओ और 2 बूंद आंसू के गिराओ, आज नहीं तो कल आने आएंगे, बताएंगे, संदेशा देंगे। और उन्होंने कहा हर समय तुम्हें सूचना मिलती रहेगी, संदेशा मिलता रहेगा। और प्रेमियों, शिष्य वही होता है जो पूरा सम्मान अपने सदगुरु को दे, अपने प्रभु को दे। हनुमान जी ने कभी भी कहा नहीं कि हम सारा काम कर देते, वो तो कहते थे बस इन्हीं की कृपा से हुआ, राम जी की कृपा से हुआ, यही जो कुछ करते हैं होता है और यही जाने। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमने किया। पर आप लोग कैसे घमंडी हो कि आप कहते हो हमने ये कर दिया, वो कर दिया, उस तरह कर दिया। आपने क्या किया? आप भोजन तक तो उठा करके खाते हो, जब कर्म करते हो तो भोजन जाता है। यहाँ कर्म का विधान है, बिना कर्म किए कुछ होगा नहीं, तुम क्या कर सकते? चलो हम पूछते हैं, हम नाम भजन नहीं करेंगे, आप पूरी रील दिखाइए नीचे से ऊपर तक, हमको रोज पहुंचाइए, तब हम समझेंगे कि ये अच्छा है।
तब हम समझेंगे वो भी परम सत्य हो, मेरी आत्मा मानने के लिए तैयार हो। पर आप तो कहेंगे भाई खेत में हल चलाएंगे और सिंचाई करेंगे, बीज डालेंगे तो पेड़ उगेगा, फिर फसल की सिंचाई निराई गुड़ाई करेंगे तो फसल तैयार होगी, उसमें से कुछ मिलेगा तब खाने को मिलेगा, यही नियम, यही बताएंगे। पर संतों के यहाँ कोई भी नियम नहीं। वो दयाल हो जाए, वो सदगुरु है, उसकी दया हो जाए, मिनटों में कुछ भी कर दे, सेकंडों में कुछ भी कर दे, वो उसका काम एक ही बार, फिर जीव रोता है दोबारा वो करता है, फिर रोता है दोबारा करता है, पर चौथी बार वो पूरी परीक्षा लेता है। जब तक आप पास नहीं होगे तब तक तुमको रगड़ते ही रहेगा, रगड़ते ही रहेगा, चाहे आप कितना भी परेशान हो। कुम्हार से मिट्टी कहती है, मिट्टी कुम्हार से कहती है कि देख भाई तू मुझको क्यों रौंदता है, क्यों परेशान करता है, क्यों ऐसा करता है। लेकिन कुम्हार का काम है बर्तन को बनाना, जबकि एक दिन वो जानता है कि हमें ही ये रौंद डालेगी, फिर भी वो उस काम को छोड़ता नहीं। लेकिन उधर घाट पर सदगुरु का काम यही है, पकड़ पकड़ के धोना, पकड़ पकड़ के धोना, पकड़ पकड़ के धोना। अरे भाई आप इन कपड़ों को रोज धोते हो कि नहीं धोते? ये जो पहनते हो इसको रोज धोते हो कि नहीं धोते हो? और धोगे नहीं तो बदबू हो जाएगी, नहाओगे नहीं तो दुर्गंध आने लगेगी पसीने की। फिर ये जो मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर का कपड़ा है, इस जीव आत्मा है, उसको क्यों नहीं धोते? उसको तो नाम से धोना पड़ेगा और रोज धोना पड़ेगा, रोज साबुन लगाना पड़ेगा। जिस तरह इधर मेकअप एंड पैन टैन और उसी तरह डेंटिंग पेंटिंग इधर की होती है, उसी तरह डेंटिंग पेंटिंग उसकी भी करो। जब उसकी डेंटिंग पेंटिंग करोगी और करोगे तो ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर, ये गुरुद्वारा, इसमें सच्चा सदगुरु बैठा, वो राम बैठा, शीशा लगा हुआ है, दर्पण लगा हुआ है, तुम्हारा भी रूप दिखाई पड़ेगा, उसका भी रूप दिखाई पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं मुझे शीशे में रूप दिखा दे गुरु। वो कहते हैं हमारा मन कहता है, हमारी आत्मा कहती है सदगुरु हमें शीशे में, उस आईने में रूप दिखाओ जिसमें 24 घंटे हम देखते हो, अद्भुत सौम्य सुंदर हो, और हम भी किस तरह के हैं ये तो देख लें, आपकी नाम की दया किस तरह की है वो तो देख लें, और आप कहाँ ले जाएंगे, आपका कैसा देश है वो तो देख लें, और सब कुछ देखो प्रेमियों। प्रभु राम आए, इस धराधाम पर रहे, बराबर अनुष्ठान हवन पूजन करके, इस देश का नियम का पालन करके सारे कार्यों पर विजय प्राप्त किया, और जो दुख तुमको हुआ वही दुख उन्हें भी मिला इस देश में रहने। जबकि प्रभु ईश्वर राजा थे, आप कैसे कह सकते हो कि हमें सुख है? यहाँ तो किसी प्रकार का सुख है नहीं। अगर सुख प्राप्त करना है तो स्वर्ग चले जाओ, वैकुंठ जाओ, शिवपुरी जाओ, ब्रह्मपुरी जाओ, डॉक्टर के यहाँ जाना नहीं पड़ेगा। यहाँ रहोगे डॉक्टर के यहाँ जाना ही पड़ेगा, और सबसे बड़ा डॉक्टर है सदगुरु। उसके पास जब जाओगे तो पूरा रास्ता मिलेगा, और जब तक उसके पास जाओगे नहीं तो कोई रास्ता मिलने वाला है। बताने के लिए सभी कहते हैं, कुछ ऐसे सेवादार होते हैं जो सदगुरु की ही बात बताते हैं और सदगुरु की तरफ से पूरी मेहनत और प्रयास करते हैं, सुनाते और समझाते हैं, वो सारी चीज सार्थक होती है। कुछ ऐसे आडंबर होते हैं जो सुनाया तो जाता है पर वो असल नहीं होता, वो सब मनगढ़ंत किताबी ज्ञान होता है। सच्चा सदगुरु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर, इस गुरुद्वारे में बैठना होगा। इसमें जो गुरु की वाणी उतर रही है उसको सुनना होगा। जब तक सुनाई नहीं पड़ेगा ठीक से तब तक कुछ होने वाला है नहीं। प्रेमियों, अगर गुरु नानक का शिष्य भाग जाता, बेटा तो भागी गया, संगत भाग गई, वो आखिरी वो भी भाग जाता तो भी नहीं पाता। इसलिए गुरु परीक्षा लेता, कभी भी हताश होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कितना ही धोए, तुम वही डटे रहो, उसी के चरणों में पड़े रहो। किसी न किसी दिन तो उसकी मौज होबे करेगी। माता सबरी जब इतने दिन लगी रही तो तुम्हें भी लगना है, हमें भी लगना है। ये कलयुग है,
वो तो फिर युग अच्छे थे, लेकिन ये परम अच्छा युग है, ये नाम आधार है, इसमें सब कुछ मिलने वाला है और प्रभु की प्राप्ति अच्छे से होने वाली है। तो सच्चाई से इसमें लगने की जरूरत है और जितना सत्संग सुनो उसको गुनो और हजम कर, हजम करने के बाद ही कुछ होगा। और प्रेमियों, ये जीव पानी का बुल्ला जो है ये कभी कभी न कभी फूटेगा, जब फूटेगा तो ये विधान है, या धर्मराज या जमराज जी लेने आएंगे। और अगर आप सदगुरु के चरणों में तो स्वयं सदगुरु ही लेने आए, क्या कोई भी तुम्हारा फैसला नहीं होगा। उसका एक कोटा, जैसे जो है आपके यहाँ जो राज्य है, इस राज्य में आरक्षण का एक कोटा होता है कि इनको इतना, इनको इतना, इतना इतना इतना, वैसे समरथ संत सदगुरु का एक कोटा होता है। उस कोटे के अनुसार वो कहीं भी जीवन दिला सकते हैं, कहीं भी तुम्हें रख सकते हैं, तुम्हारी आयु वही बढ़ा सकते हैं और तुम्हें जीवन दान वही दे सकते हैं। इसके अलावा कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जो कर्म विधान लिखा है उसके अनुसार तुम्हें भोग नहीं होगा। करता कुछ ना कर सके गुरु करे सो। तो करता कौन है? सदगुरु करता है, वो स्वामी कहता है, वो नामी करता है। तो उसी नामी की चरण वंदना करें, बाकी सभी का सम्मान करें। मैं ये नहीं कहता कि आप इनको मत मानना, उनको मत मानना, उनको मत मानना। निशाना अपने सदगुरु से रखना, नाम भजन सदगुरु का करना और सम्मान सबका करना, सम्मान सबका करना। अगर सम्मान करते रहोगे तो उनकी भी दया कृपा बनी रहेगी। अगर किसी को हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लिया तो आप छोटे तो हो नहीं जाओगे। आप हमारे गुरु महाराज को देख कि जब वो मंच पर आते थे तो सबसे पहले हाथ जोड़ करके चारों तरफ वो शीश झुका करके प्रणाम करते थे, जबकि वो सर्वसनातन आरामी महाप्रभु वो सबको प्रणाम करते थे, सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते थे। ऐसा हम आप नहीं कर पाते, ऐसा हम आप नहीं कर पाते। और वो बराबर कहते थे हम आपके सेवक, हम ना तो किसी संत हैं, ना कोई महात्मा है, ना तुम्हारे गुरु हैं, ना कुछ भी, हम एक सेवक, तुम्हारी सेवा करनी है। और मुझे मेरी सेवा में बाधा मत डालो, मुझसे जो सेवा हो सकती है वो करवा लो। और कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं सदगुरु हूँ, मैं नामी महाप्रभु हूँ, या ये वो कुछ भी नहीं बताया, अपने मुझसे नहीं कहा। सिर्फ यही बोलते थे कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का, और जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा। पर इस सच्चे चेहरे को याद कर लो, निशाना इससे रखोगे तो मिलेगी, निशाना इससे नहीं रखोगे तो मिलने वाला नहीं। और जब तक सदगुरु को खोजोगे नहीं, अपने पिया को खोजोगे नहीं, उस स्वामी को खोजोगे नहीं, तो राधा तो भटकती रहेगी। क्या मिलेगा? बिना राधा श्याम के, और श्याम के बिना राधा अधूरी ही मानी जाएगी, पूरी नहीं मानेगी। सुरत सतगुरु की है दासी, सूरत सतगुरु की है दासी, मन में भजन मिटेगी उदासी, मन में भजन मिटेगी उदासी। ये सूरत जीवात्मा, ये सतगुरु की स्वामी की उस चौथे राम की आद्य नाम निर्गुण निराकार श्री राम पुरुष की दासी, सेविका। इसका काम सेवा करना और उनका काम दया कृपा करना। इसी तरह राधा ने कभी नहीं कहा कि हे श्याम मैं तुमसे बड़ी हूँ, और ना ही किसी देवी ने कहा कि हे प्रभु हम तुमसे आगे, सारा काम कर लेते। लेकिन आप लोग कहते हो अरे आप क्या है, सारा काम तो हम करके आए, घर का खर्चा तो हम चला रहे हैं, आप क्या कर? आप चाहती हैं कि अगर ये लुग्गा भी छांटे तो और अच्छी बात, पर अब क्या कहा जाए। तो सम्राट, वो स्वामी, वो सूरत कहती हे पिया, हे स्वामी, हे सदगुरु, हे नामी, हे हमारे श्याम, मैं तो तुम्हारी राधा हूँ।
इस राधा से किसी प्रकार की बाधा न हो, ऐसा बताना। और नाम भजन बनता रहे, तुम्हारे चरणों में मैं लगी रहूं और सदा सर्वदा इसी चरणों में रहूं और इसी में घुल मिल जाऊं, आपकी सेवा करते हुए। तो संतों ने बताया, सुरत गगन में चढ़ी चढ़ी जावे, सूरत गगन में चढ़ी चढ़ी जावे, नाम शब्द की सीढ़ी पावे, नाम शब्द की सीढ़ी पावे। ये सूरत जीवात्मा इस गगन में, इस गुरुद्वारे में, इस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में, घट में अंदर जो ब्रह्मांड है उसमें धीरे धीरे चढ़ती चली जाती। और उस गगन में जब चढ़ जाती है तो हरि के गुरु के दर्शन को करेगी। पर किस तरह चढ़ती है, उसमें नाम की सीढ़ी लगी, नाम का डंडा लगा हुआ और नाम की सीढ़ी, शब्द की सीढ़ी पे वो चढ़ती है, उसी को पकड़ कर। अरे भाई, पुराने जमाने को याद कर लो, अभी पता नहीं और लगा कि ढोल रात में बहुत दूर बज रही आवाज आ रही, उसको लठ लिया, बुजुर्गों ने लालटेन लिया, कंधे पे रखा, जो शौकीन थे वो चल पड़े उतरे और धीरे धीरे उस आवाज के पास जैसे जैसे पहुंचते गए वहां पहुंच गए। उसी तरह ये सूरत जीवात्मा उस आवाज को सुन करके उस शब्द की सीढ़ी पर चढ़ती जाती, और जब वो चढ़ करके मौके पर पहुंचती है, मुकाम पर पहुंचती है, तो वहां का अवलोकन करती है। इसलिए हमेशा शब्द को ऊपर ही ब्रह्मांड को ऐसे करके सुनना चाहिए, कभी ऐसे नहीं करना चाहिए। और होशो हवास में, होश हवास ना काम करे, अगर नींद आती हो तो बंद छोड़ दो, सो जाओ, क्योंकि होश हवास में करोगे तभी कुछ होगा, और बिना होश हवास में किए कुछ होने वाला नहीं। और मैं ये समझता हूँ कि जैसे हमारे कर्म है, तो कर्मों को नाम की दया से और साथ ही साथ किसी भी यहाँ ग्रह नक्षत्र देवी देवताओं के रुष्ट होने से भी हमें कुछ ना कुछ परेशानी होती है। उसको निपटाने के लिए पूरी विधि के साथ सारा काम करके चलते हैं, जिससे इधर की भी दया हो, उधर की भी दया हो। गुरु महाराज को हमने देखा कि एक बार उधर ये कोई 86, 87, 85 या 90 के बीच की ही बात है, उधर की नहीं। और वो तिलकपुर बस्ती है, वहाँ हमेशा गोरखपुर या बस्ती की तरफ ही गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम हुआ करता था पूर्वांचल में। जब हम वहाँ गए तो छोटे छोटे हवन कुंड बने हुए थे, उसके ऊपर छोटा छोटा छप्पर रखा हुआ था, सभी लोग उसमें हवन पूजन करते और सत्संग सुनते। अभी तो कहेंगे गुरु महाराज ने कभी हवन पूजन के लिए बताया ही नहीं, क्योंकि उस समय कान में ठेठी दी थी, आंख फूट गई थी जिस समय कर रहे थे। और जब वहां साकेत महायज्ञ अयोध्या में हुआ तब भी पागल थे, पता नहीं किसने किया। साबरमती पर भी नहीं देखा, काशी में भी नहीं देखा। और जब वो किसी मंदिर या किसी चीज का निर्माण करवाते थे तब भी हवन पूजन करवाते। और निगोहा नगराम में सभी धर्मों के पंडा पुजारियों, पंडितों को, ब्राह्मणों को बुलाया और मौलवी और चर्च के वो जो होते हैं उन्हें भी बुलाया। सब लोगों ने अपने अपने धर्म के अनुसार वहाँ हवन पूजन, इबादत पाठ किया और करने के बाद भूम द्योतक क्षतिहतकार संगठन की विजय होने की कामना की, जो मेरे आंख के सामने मैंने देखा। और स्वामी महाराज ने सबको 5-5 कपड़े, पूरे कपड़े, बर्तन और दक्षिणा भी दिया। तो प्रेमियों, गुरु जो कर रहा है, जो कह रहा उसको न कर रहे, और जो कर रहा न उसको कर रहे, और कह रहे ये नहीं किया, वो नहीं किया, इधर का नहीं किया, उधर का नहीं किया,
ये इस तरह का, ये राम का है, वो कृष्ण का है। ये बताओ, राम के देश में रहते हो, जब प्रभु राम के देश में रहते हो और यहाँ राजा वो हैं, तो क्या राजा से बगावत करोगे? क्या राजा से बगावत करोगे? तब तुम्हें वो रहने देंगे, अथवा देशद्रोह में जेल में डालेंगे। तुम्हारा नाम भजन बनेगा। और फिर जब गुरु महाराज ने तुमको नाम दान दिया, उस समय बताया कि जब घटपट खुलेगा तो पहले प्रभु राम का ही दर्शन होगा। ये तो नहीं कहा काल भगवान का दर्शन हुआ, यही तो कहा राम भगवान का दर्शन होगा, राम का दर्शन होगा। पर जो सुनाया, जो कहा, उसको नहीं मानते और ये कहते हैं काल का, वो काल का। वो काल के बारे में कुछ जानते नहीं कि कौन काल है, कौन दयाल है, किधर से हमें जाना है और क्या करना है। यही कहेंगे कि ये काल के जीव है, ये काल का सब हो रहा है और काल के बारे में कोई समझ है नहीं। तो प्रेमियों, जब इस देश में है, प्रभु राम के यहाँ है, तो अपने सदगुरु के अनुसार उन्होंने, हमने कई बार देखा, एक नहीं कितनों बार, पूरब को प्रणाम करो, पश्चिम को प्रणाम करो, उत्तर को प्रणाम करो, दक्षिण को प्रणाम करो, सबको प्रणाम करो, धरती को प्रणाम करो, आकाश को प्रणाम करो, काशी को प्रणाम करो, काबा को प्रणाम करो, सबको प्रणाम करो। अरे क्यों? तब तो यही बताते कि हम ही को प्रणाम करो, बाकी किसी को प्रणाम मत करो। फिर क्यों कहा कि इन सबको प्रणाम करो? और हमने कई जगह सुना कि बच्चों यहाँ आए हो त्रिवेणी संगम पे, ये नाव पे बैठो मत बैठो, 1-1 रुपया दे देना, दे देना। आखिर आप गए हो तीर्थ में, वहाँ धार्मिक स्थल पे, वो धार्मिक स्थल आपकी वजह से चलता। अगर वहाँ दर्शन करने गए हो, 10, 5, 100, 50 जो हो सके चढ़ाओ। और जो वहाँ बैठे हैं मांगने वाले, तुम्हारी वजह से वो खाते पीते उनको दो। और वहाँ आप रह रहे हो और जहाँ खा रहे हो वहाँ भी कुछ दो। वहाँ आप देने के लिए गए और दोगे तभी मिलेगा। और जब तक श्रद्धा भाव से वहाँ शीश झुकाओगे नहीं, तब तक तुम्हें कुछ मिलने वाला है नहीं। गुरु महाराज ने ये कहा कि जब भी कार्यक्रम पे आओ, 2 किलो आटा लेकर के भंडारे में खोल दो, वो रोटी बनेगी और उसको तुम खाओगे तो तुम्हारा भजन बनेगा। अगर दूसरे का खाओगे तुम्हारा भजन नहीं बनेगा। अगर भजन नहीं करोगे तो आते फट जाए दूसरे के खाने से। तो प्रेमियों, जब गुरुद्वारे में ऐसा नियम है तो बाहर कहाँ का नियम आ गया कि तुम गपागप खाते रहो? ऐसा तो नहीं। जिन घर ससुर न साले उन घर कौन रोकने वाले? बोलो भाई गप पूछी ना गप, गुरु आदेश ताक पे और तुम खाते रहो। ये तो प्रेमियों, धर्मा करम की बाणी प्यारी, धर्म करम की वाणी प्यारी, सतगुरु की एक सीढ़ी न्यारी, सतगुरु की एक सीढ़ी न्यारी, चढ़ चलो गगन मंझारी, चढ़ी चलो गगन मंझारी, जीव बिचारा इस पिंजड़े में, जीव बेचारा इस पिंजड़े में, हंसाले उबारी, हंसाले उबारी। सदगुरु तुम्हें लेने आए, जो सच्चा भेद बताया उस सच्चे भेद के अनुसार आप काम करो और उस काम को करते हुए गुरु की दया लेते हुए डंडे डंडे चल। और इस पिंजरे का कोई भरोसा नहीं कि हंस कब उड़ जाए कब ना उड़ जाए। और जब उनसे लगे रहोगे तो इसमें जो हंस बैठा है, जो तोता बैठा है, जो चिड़िया बैठी है, जो सुगना बैठा हुआ, जो जीवात्मा बैठी है, वो सब चीज को वो संभाल लेंगे, वो ले लेंगे। और जब अपने साथ ले लेंगे तो अब डर किस बात का है? देखो, अगर पिता की गोदी में पुत्र हो तो उसको किस बात की संशय है? उसको ना तो गर्मी पड़ेगी, ना जाड़ा बरसात हो तो ढकेगा ही।
बचाएगा ही, लेके जाएगा ही ना, उसे चलना पड़ेगा। और अगर पिता की गोदी में नहीं नीचे उतार दिया है तो उसको चलना पड़ेगा। जब तक पिता रहता है तब तक बेटे निश्चंद हैं, और पिता के चले जाने के बाद उसे चारों तरफ हाथ पैर मारना पड़ता है। साथ में अब वो पिता बन गया है तो उसका भी लालन पालन करना होगा। लेकिन पिता की सेवा अगर नहीं किया और सदा भाव से उनको दो शब्द नहीं बोला, उनको उल्टी सीधी हरकत की, तो तुम्हें भी वही मिलेगा, उससे भी बुरा मिलने वाला है। अच्छा नहीं, ये हमने देखा। तो प्रेमियों, अगर श्रद्धा भाव से अपने सदगुरु के ही चरणों में रहोगे तो सब कुछ मिलेगा। कहें भाई ये तो सदगुरु के ही। अब आप बोले सदगुरु जय गुरुदेव, हे प्रभु आपके चरणों में अर्पण। अब प्रभु का नाम लिया तो सभी तो प्रभुए हैं, कौन सा प्रभु नहीं है? सब प्रभु हैं, सब आ जाएंगे लेने। अब आप कह रहे हो कारे देव इधर से आओ, पीरे देव उधर से आओ, नंगे बाबा इधर से आओ, जोगी बाबा उधर से आओ, ये क्या? अरे जब सबका नाम प्रभु है तो प्रभु का नाम लेकर के अर्पण करो। और कहते हैं सदगुरु के अंगूठे में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास हो, उसके चरणों में, कहीं अलग नहीं। जब ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर है, इस मंदिर में आद्या महाशक्ति, शिव शक्ति, लक्ष्मी और विष्णु और ब्रह्मा और सावित्री, गणेश, ब्रह्मा और सरस्वती, गणेश और सावित्री इसी में बैठे हुए, कुंडलिनियां हैं, सब कुछ है, चतुर्दांताकरण मन है, बुद्धि चित्त है, आद्या महाशक्ति है, ऊपर ब्रह्मांड है। उस प्रभु के भी दर्शन, हरि के भी दर्शन करने का इसी में रास्ता है, कहीं बाहर से नहीं। और सब आपको मिलेंगे, पर आप जब खोलेंगे तब। पर आप सोचते हो कि यहाँ नहीं, उधर वाले हैं। और उसके बाद में आप कहोगे जो सच्चा सच्चा तुम्हारी सूरत जीवात्मा का सुनाने आएगा, ये वक्ता अच्छा था नहीं। और जो गंगा जमुना गाएगा, इधर उधर का सुनाएगा, वो वक्ता सबसे अच्छा था। तो जो मन की खुराक पहुंचाए वो वक्ता सही नहीं। पर आपने सुना होगा कि गुरु महाराज बरेबर गोस्वामी जी का श्यामा नैनू करिया धर्मा सैनिक और सभी संतों की सुनाते, वो अपनी कभी नहीं सुनाते थे, सभी संतों की सुनाते। और हमारा तुम्हारा धर्म है कि हम अपने सदगुरु किया जो सुनाया है वही सुनाया जाए। धर्मदास के प्यारे सतगुरु, धर्मदास के प्यारे सतगुरु, साचा भेद बतावे, साचा भेद बतावे, साहिब पूरे पुरुष है समझो, साहिब पूरे पुरुष है समझो, घाट पार ले जावे, घाट पार ले जावे। ये चरणदास के गुरु कबीरदास सदगुरु, उनकी कोई जाति तो सदगुरु की होती नहीं। वो अंदर में बैठाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, करते और कराते हैं। नाम केवल धर्मदास का ही हुआ, धर्मदास का लिखित नाम है। और धर्मदास ने वो बीजक लिखा जिसमें साहब ने जो कुछ कहा, साहब ने कुछ नहीं लिखा। जो कुछ लिखा वो धर्मदास ने लिखा कि साहब ने ये बताया, इस तरह से मिला। तुम्हारे साहब ने तो सब कुछ बताया और लिख करके भी रखा, पर साहब का लेख 12 साल में कभी खुला? किसी ने तुमको सुनाया? और जहां सुनाया जा रहा वहां बे ये भी सुना, सोचना पड़ेगा कि साहब ने क्या लिखा। अगर किताब ही पढ़ करके आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे तो साहब ने क्या लिखा, क्या पढ़ाया, क्या घट रामायण है, घट में इस घाट की क्या बात बताई। और उधर सभी संतों के शिष्यों ने पकड़ करके रखा कि हमारे सदगुरु ने क्या बताया है, सो आगे हम इनको बताएंगे, उनको समझाएंगे।
मन मंदिर में ध्यान लगाओ, मन मंदिर में ध्यान लगाओ, सतगुरु दर्शन क्षण में पाओ, सतगुरु दर्शन क्षण में पाओ। अरे प्रेमियों, जब इस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में श्रद्धा भाव से इस मन मंदिर में टेर लगाओगे, पुकार लगाओगे, तो सदगुरु आपको अवश्य मिलेगा और वो दर्शन देगा। इसी मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में आपको दर्शन शयन बैन में होगा। और आपको अच्छी तरह से मालूम है, जब हाथ जोड़ करके जाते थे आश्रम मथुरा में या कहीं भी कार्यक्रम में और हाथ जोड़ करके बैठ जाते थे, आप चूक जाते थे तो आपका दर्शन हो जाता कि नहीं? श्रद्धा से आप पुकारते थे तो गुरु महाराज आते थे, दर्शन देते थे कि नहीं? कितनों लोग रोकते, सुरक्षा लगाए रहते, पर तुम्हें दर्शन मिलता नहीं। तो वही सदगुरु आज भी है, दर्शन देने का दाता, तुम्हें पकड़ना का दाता, तुम्हें हर प्रकार दया करने का दाता। देखो, डिब्बे बहुत होते हैं, डिब्बे बहुत होते हैं, पर ट्रेन को इंजन ही खींचता है, डिब्बा नहीं खींचता। ट्रेन को इंजन ही खींचता है और उन इंजन को चलाता कौन है? बिजली महारानी। अगर वो पावर ना आए तो चलने वाली नहीं है। और उस बिजली महारानी को पैदा कौन करता है? बांध, जल देवता। अगर जल देवता की परवाह ना हो, चक्कर गिन्नी ना नाचे, तो बिजली महारानी उत्पन्न नहीं होगी। अब उन जल देवता को कौन प्रकट करता है? ईश्वर देवता। उस ईश्वर देवता को कौन प्रकट करता है? वो समरस संत अनामी महाप्रभु, जिसने प्रकट किया है। तो सब तो सामने एक एक सीढ़ी और डंडे से सब चल रहा, आप सोच रहे नहीं हम घसीट रहे। अरे प्रेम, एक जमाने की बात है, गुरु महाराज बता रहे थे, गर्मी का मौसम था और किसान बैलगाड़ी में माल पानी लाद करके जा रहा था और जा रहा था। ये कुत्ता उसी के नीचे, जब गाड़ी लद रही थी तो उसी के नीचे वो बैठ गया। जब सामान लग गया, बैल लेकर के उसको चलने लगे, तो नीचे नीचे चल रहा, मन में सोच रहा बैलगाड़ी मैं ही खींच रहा, ये सारा बोझ मेरे ऊपर। जब एक जगह ऐसा आया कीचड़, वो बेटा पीछे बैलगाड़ी आ गई। अरे तो बैलगाड़ी कोई दूसरे ले जा रहा, मैं तो सोच रहा था खींच रहा। तो प्रेमियों, ऐसा मत करो कि हम ये खींच रहे हैं, खींचने वाला कोई दूसरे है जो खींच रहा है। आप ऐसा मत बनो कि हम खींच रहे हैं, हम ही कुल हैं। आप एक मनुष्य हैं। अगर राम जी गए, कृष्ण जी गए, तो तुम्हें भी जाना है। तुम कोई जी नहीं हो अमरावती के, जाना तुम्हें भी पड़ेगा, हमें भी जाना पड़ेगा। इसलिए अगर गुरु जी गए तो तुम्हें भी जाना है। इसलिए जो गुरु जी ने किया और उसको मत करो, जो कहा है उसको करो, जो आदेश है उसका पालन करो। और आदेश तुम्हें है, तुम में पावर क्षमता है, तो दूसरों को भी दो और करवाओ। उसे बताओ, एक बार होगा, दो बार होगा, करेगा तो पाएगा, नहीं करेगा तो नहीं। कृपा का मतलब यही होता है, कर तो पा, और नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा। यहाँ मैंने देखा है हजारों लाखों करोड़ों लोग दान कर दे, किस लिए? कि प्रभु जी की दया कृपा होगी, हमें बरकत मिलेगी। लेकिन हमारे गुरु महाराज बरकत झोली से निकाल करके दिया करते थे, चाहे तुम्हारे भाग में हो अथवा ना हो। तो ऐसा समरस संसद गुरु जो सब देता था और लेता था, उसी संसद गुरु को तुम भूल गए और ये समझ रहे हो कि अब यहाँ मिल जाएगा, वहाँ मिल जाएगा। लेकिन उसने कहा मैं तो वहीं मिलूंगा, खोजरी पिया को निज, वो घट में मिलेगा। बाहर से तो मिलेगा, लेकिन घट में मिलेगा। बाहर से तब मिलेगा जब वो अपनी भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए आएगा। जब कृष्ण भगवान रण छोड़ कहलाए और रण छोड़ दिया, पहाड़ों में चले गए, उनको फुकवा दिया जरासंध ने, वो धीरे से द्वारकापुरी चले गए। और उधर एक बहुत बड़ा वो था
उसका वो गया वहाँ गुफा के अंदर, उसको भस्म करवा दिया और चुपचाप निकल गए। वहाँ द्वारकापुरी बसाई। जब समय आया, समय का इंतजार किया तो भी आ गया। जरासंध को भी मरवा दिया, पूरा महाभारत करा दिया। बाद में गए किस तरह, उनके पैरों में बाण मारा बहेलिया। एक कर्म कर्जे का देश है। रामा अवतार में उन्होंने मारा था, कृष्णा अवतार में उन्हें भरना पड़ा। तो आप सोच रहे हो कि इधर गाय को काटेंगे, स्त्री को पीटेंगे, उसको ये करेंगे, उसको वो करेंगे, तो आपको जो है परेशानी होगी कि नहीं होगी? आपको कर्म कर्जा भोगना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आप कैसे सोच रहे हो कि हमें नहीं भोगना पड़ेगा? जब रामकृष्ण ने अपना कर्जा चुकाया तो तुम्हें भी कर्जा चुकाना पड़ेगा। सतगुरु बोले घाट के ऊपर, सतगुरु बोले घाट के ऊपर, चाला तू बीच गगन में, चढ़ तू बीच गगन में, हरि दर्शन तुझको करवाऊं, हरि दर्शन तुझको करवाऊं, नाम पकड़ तन मन में, नाम पकड़ तन मन में। सदगुरु बोलते हैं दृढ़ इच्छा शक्ति से उस नाम को पकड़ो जो गुरु ने बताया है। अंदर में चलो, मैं हरि का दर्शन करवाता हूँ, स्वर्ग वैकुंठ सारी चीजों का दर्शन करवाता हूँ, तुम्हें सबसे मिलवाता हूँ और तुम्हें कोई भी झंझट परेशानी नहीं होगी। तुम्हें उस परम धाम से घुमा करके टहरा करके लाता हूँ। और इस देश में सब चीजें नाशवान है, तुम्हें ज्ञानवान चीजें से मिलाता हूँ। जब सच्ची सदगुरु से प्रेरणा हो जाएगी, दया कृपा हो जाएगी, तो आप भी मिलोगे, हम भी मिलेंगे, सभी लोग मिलेंगे। और देखो ये जगत है, अच्छी तरह समझ लो, ये जगत है। जगत भगत से बैर है, चारों युग प्रणमान। यहाँ भक्तों से हमेशा बैर ही रहा। किसी भी देवी देवता के भजन करने में भी विघ्न, प्रभु का भजन करने में विघ्न, अपने मुक्ति वृक्ष को प्राप्त करोगे उसमें भी विघ्न। आप जवानी में कर रहे हो या बचपने में तो भी विघ्न, बुढ़ापे में होगा नहीं। हर प्रकार से विघ्न ही विघ्न है। लेकिन यहाँ आए हैं आप हरि को प्राप्त करने के लिए, उस प्रभु को प्राप्त करने के लिए। बाकी काम तो आप यहाँ करते ही रहेंगे। इसलिए हरि प्राप्त करने के लिए, प्रभु प्राप्त करने के लिए तुमको नाम भजन करना ही हो। आप लोगों से विनम्र प्रार्थना है कि लग करके सुबह शाम स्मरण ध्यान भजन करो, बने ना बने, अनुभव हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं। आप उसको करो और जो उन्होंने बताया है उस मार्ग पर चलो। देने न देने वाला सदगुरु ही है, कोई दूसरा नहीं। सतगुरु दया मिले दिन राती, सतगुरु दया मिले दिन राती, माना मंदिर में होवे ख्याति, मन मंदिर में होवे ख्याति, श्रद्धा भाव की ज्योति जलाओ, श्रद्धा भाव की ज्योति जलाओ, गुफा पार तुम भी चली जाओ, गुफा पार तुम भी चली जाओ, आगे सतगुरु है सतनामा, आगे सतगुरु है सतनामा, साचा मिले तुझे अभिरामा, साचा मिले तुम्हें अभिरामा, हरि दर्शन तुम करके आओ,
हरि दर्शन तुम करके आओ। श्रद्धा भाव से शीस झुकाओ। श्रद्धा भाव से शीस झुकाओ। सतगुरु जय गुरुदेव यनामी। सतगुरु जय गुरुदेव अनामी। कोटि कोटि तुमको प्रणामी। कोटि कोटि तुमको प्रणामी। मेरे मालिक मेरे स्वामी। मेरे मालिक मेरे स्वामी। सतगुरु जय गुरुदेव यनामी। सतगुरु जय गुरुदेव अनामी। सत्य गुरु जय गुरुदेव।